जनूबी गजा में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों की कामयाब कार्रवाई में 7 सहयूनी फौजी हलाक, 1 जख्मी हो गया। इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। गुज़श्ता रोज कम अज कम 86 फलस्तीनी शहीद किए गए। खुराक के मुतलाशी 27 फलस्तीनियों को रफा में इसराइली फौजियों ने गोलियां मारकर कत्ल किया। ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तनसीबात तबाह न होने की रिपोर्ट्स ट्रंप इंतजामिया ने मुस्तरद कर दी। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया है। बमबारी को तबाह कुन न कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक अमरीकी हमलों से जौहरी तनसीबात में बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। जौहरी प्रोग्राम सिर्फ महीनों के लिए पीछे हो गया है। ईरान का एटमी मराकज़ की दोबारा तामीर का फैसला। सरबराह ईरानी एटमी एजेंसी का कहना है एटमी मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी कर रखी थी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा 12 रोज़ा इसराइली जारियत के बाद ईरान जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए मजीद पुरअज़्म हो गया है। जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अब ये बात यकीनी है कि ईरान में कोई भी इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। पाकिस्तान की जानिब से ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। पाकिस्तानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल के लिए राबते जारी रखे। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासिर किया। अमरीकी सदर ट्रंप के ऐवान नुमाइंदगान में मुआवजा करने की कोशिश नाकाम। सदर ट्रंप के मुआवजे की तहरीक डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस एल ग्रीन ने पेश की। तहरीक 79 के मुकाबले में 344 वोट से मुस्तरद हो गई और सदर ट्रंप पर ईरान पर हमले में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम है। द हेग में तुर्क सदर एर्दोगान की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात। तुर्क सदर ने कहा है कि अमरीकी कोशिशों से ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने से दो तरफा तिजारती हजम $100 अरब तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तवानाई, सरमायाकारी और दिफा के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के मौके हैं। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक तुर्क सदर का गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम का जखीरा आलमी तशवीश का सबब बन गया। ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फ़ज़ाई हमलों से पहले खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक IAEA की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम था। ईरान के पास 60% अफजूदा यूरेनियम है। 90% अफजूदा यूरेनियम 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। अमरीकी और इसराइली हुकाम ने तस्लीम किया कि उन्हें ईरान के यूरेनियम के ज़ख़ीरे का मौजूदा मकाम मालूम नहीं। सूरत हाल पर तबसरा करते हुए साबिक सफ़ीर मलिहा लोदी ने कहा पहले अमरीका ने कहा सब कुछ तबाह कर दिया, अब इजहार तशवीश कर रहे हैं। सीज़ फायर पर सारे फरीक ही कह रहे हैं कि अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। अगर ईरान ने अफजूदा यूरेनियम को महफूज रखा है तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे की तरफ से भेजा गया ज़ाती पैगाम सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। पैगाम में मार्क रूटे ने लिखा है कि जनाब सदर प्यारे डोनाल्ड, बहुत मुबारक हो। ईरान में जो फैसला कुन कार्रवाई की वो दर हकीकत बहुत गैर मामूली और ऐसी है जिसके करने की किसी और में हिम्मत नहीं हो सकती थी। इसने हम सबको महफूज कर दिया है। अब आप एक और बड़ी कामयाबी के हुसूल के लिए हेग जा रहे हैं। ये आसान नहीं था, लेकिन हमने सबको दिफाई अखराजात GDP का 5% करने पर दस्तखत के लिए रजामंद कर लिया। यूरोप एक बड़ी कीमत अदा करने जा रहा है और उन्हें अदा करनी भी चाहिए। ये आपकी कामयाबी है। अमरीकी सदर ट्रंप के ऐवान नुमाइंदगान में मुआवजा करने की कोशिश नाकाम। सदर ट्रंप के मुआवजे की तहरीक डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस और ग्रीन ने पेश की। ट्रंप के मुआवजे की तहरीक पर डेमोक्रेट्स भी मुनकसिब नजर आए। सदर ट्रंप के मुआवजे की तहरीक 79 के मुकाबले में 344 वोट से मुस्तरद हो गई। सदर ट्रंप पर ईरान पर हमले में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम है और ये कि ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली थी।
इमरान खान को माइनस कर दिया गया, माइनस इमरान फार्मूला है? क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। केपीके के एमपीए कहते हैं अली गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाए। इमरान खान माइनस ही हो गए हैं। सहाफी के सवाल पर बानी पीटीआई की बहन का जवाब। सहाफी ने पूछा कि बानी पीटीआई ने तो कहा था कि उनकी मंजूरी के बगैर बजट मंजूर नहीं होगा, लेकिन केपी हुकूमत ने बजट मंजूर कर लिया। उस पर अलीमा खान ने कहा है कि जी वो माइनस ही हो गए हैं। अलीमा खान ने यह भी कहा है कि जो पार्टी एमपीए इस बयानिए का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते वो घर जाए। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की बानी पीटीआई से मुलाकात। जराये के मुताबिक बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई को बजट पास करने के हवाले से आगाह किया गया। बैरिस्टर सैफ ने बताया बजट मशरूत तौर पर पास किया गया। आईनी मुद्दत में बजट पास करना जरूरी था, बाद में बजट में रद्दोबदल किया जा सकता है। बानी पीटीआई ने बजट पास होने पर रजामंदी का इजहार किया। जराये के वजीर आला और मुशीर खजाना से मुलाकात में बानी पीटीआई बजट पर हिदायत दे सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर ही बजट मंजूर कर लिया। बजट की मंजूरी से पहले तकरीर में अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि बानी पीटीआई से जब भी मुलाकात हुई उनकी हिदायत के मुताबिक बजट में तब्दीलियां लाएंगे। दूसरी जानिब पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर सूबाई बजट की मंजूरी से ही लाइल्म निकले। कहा अभी बजट मंजूर नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने कहा तो केपी असेंबली तहलील करने और असेंबलियों से इस्तीफे देने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि केपी असेंबली ने उजलत में काम किया। 30 जून तक का वक्त था, तब तक बानी की हिदायत भी मिल जाती। सराइकी वसेब का हक बनता है यहाँ पे कि उनके फेयर शेयर उनको दिया जाए, और अगर उस 1240 बिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 80-85 अरब के प्रोजेक्ट सिर्फ दिए जा रहे हैं तो ये एक मजाक से कम नहीं। पीने का साफ पानी नहीं है, निकासी आपके मंसूबे नहीं हैं, फराहमी आपके मंसूबे नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें हमारे ख़ित्ते के जो सियासतदान हैं उनको भी कुछ हिम्मत पकड़ने की ज़रूरत है, ताकि वो ही इंश्योर करें कि हमें हमारा ड्यू शेयर जो कि PSDP इंश्योर करता है, NFC अवार्ड इंश्योर करता है, हमें वो मिलना चाहिए। जनूबी पंजाब की 11 अजला के शहरी बजट में कम हिस्सा मिलने पर नाखुश। साबिक दौर में जनूबी पंजाब के लिए कुल बजट का 35% हिस्सा मुख्तस था, लेकिन पिछले साल 9% और इस साल सिर्फ 7% बजट मुख्तस किया गया है। पीपल्स पार्टी के MNA कासिम गिलानी कहते हैं जनूबी पंजाब के बजट में मुसलसल कटौती से कई मंसूबे ठप होकर रह गए हैं और बहुत से इल्तवा का शिकार है। हुकूमती तर्जुमान का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत को पहले भी जनूबी पंजाब की तरक्की अजीज थी, अब भी है। इसकी एक मिसाल मुल्तान बिहाड़ी रोड है, जिसके लिए अरबों रुपए का बजट रखा गया है और काम पहले ही जारी है। मुल्तान बिहाड़ी रोड है जिसमें अरबों रुपए का बजट रखा गया है, वो ऑलरेडी काम शुरू है। साउथ पंजाब में भरपूर फंड दिया गया है और इसमें बेसिकली आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, इसमें ब्लॉक रखे गए हैं, ब्लॉक्स के अंदर पैसा रखा गया है। अभी तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया पूरे पंजाब में। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पहले फेज का आगाज। 4 अजला की मुकम्मल पुलिस मॉनिटरिंग शुरू हो गई। 7 साइट्स पर 51 एहलकार तैनात कर दिए गए। DG सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख के मुताबिक कराची ईस्ट, मलीर साउथ और सिटी में मुकम्मल मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। आर्टिलरी मैदान, सिविल लाइंस और बोर्ड बेसन साइट्स पर कंट्रोल रूम होगा। अजीज भट्टी, फिरोजाबाद एयरपोर्ट, टीपू सुल्तान थाने से भी मॉनिटरिंग होगी। शाहीन कॉम्प्लेक्स, दाता कॉर्नर और पीपल्स स्क्वायर पर 24 घंटे नफरी तैनात होगी। स्टॉक एक्सचेंज और बैंक प्लाजा के करीब खुसूसी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल 24 घंटे 3 शिफ्टों में मौजूद होगी।
खवातीन को रोजगार के नए मौके फराहम करने के लिए पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक का $350 मिलियन का मुआहदा तय पा गया। प्रोग्राम के जरिए खवातीन को मालियाती खिदमात तक बेहतर रसाई दी जाएगी। वजारत इक्तिसादी उमूर के मुताबिक खवातीन को कारोबारी मौके में वसअत और रोजगार के नए मौके फराहम किए जाएंगे। रकम में $300 मिलियन पॉलिसी बेस्ड कर्ज, $50 मिलियन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी लोन शामिल है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि जहांगीर तरीन का पीपल्स पार्टी में आना एक नेक शगुन होगा। जहांगीर तरीन के आने से पीपल्स पार्टी मजीद मजबूत होगी। वो उनके भाई और करीबी अजीज हैं। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस का मुलाजिमीन पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों के खिलाफ आज से बलूचिस्तान भर में मुकम्मल तालाबंदी का ऐलान। कहा एहतजाज मुलाजिमीन पर ताकत के इस्तेमाल और गिरफ्तारियों के खिलाफ है। तमाम सरकारी दफातर, तालीमी इदारों, अस्पतालों में तालाबंदी की जाएगी। कोयटा के अहम चौराहों पर धरने दिए जाएंगे। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन सेक्टर 21 में झाड़ियों से खातून की लाश बरामद। गडाब सिटी से मतलूब मनशियात फरोश अमीर गुल को गिरफ्तार कर लिया गया। बलूचिस्तान के जिला कोहलू की तारीख में पहली बार लड़कियों के लिए इंटर गर्ल्स कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। 2005 में जनरल मुशर्रफ के दौर में मंसूबे की मंजूरी दी गई थी। तदरीसी अमल शुरू होने पर तालिबात बहुत खुश हैं। कहती हैं ये कॉलेज उम्मीद की किरण है। अब हमें तालीम के लिए किसी दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में लाइफ स्किल्स एजुकेशन के लिए दरखास्त पर वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज को आइंदा समात पर तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि तमाम सेक्रेटरी यहाँ होंगे तो एक मुश्तरका लाहेमल बन सकेगा। तमाम सूबों को वफाक के साथ मिलकर इस पर हिकमत अमली अपनाना होगी। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने कहा है कि अगर ये निसाब पूरे मुल्क में नाफिज हो गया तो लाखों बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल से बचाया जा सकता है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि इस निसाब के जरिए बच्चों में आगाही आ सकती है। बच्चों को सेफ टच और अनसेफ टच में फर्क मालूम होना चाहिए। हर स्कूल में एक काउंसलर होना लाजमी है ताकि बच्चों को रहनुमाई फराहम की जा सके। अमरीकी मंदूब बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने कहा कि मुस्तकबिल में ईरान को यूरेनियम अफजूदा करने नहीं देंगे। मुस्तकबिल में किसी भी मुआहिदे के तहत ईरान को अफजूदगी का हक नहीं मिलेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान जामे अमन मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी हमले का मकसद तेहरान को यूरेनियम की अफजूदगी से रोकना था। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के रहनुमा एक आवाज़। कहा यह सफारतकारी का वक्त है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ्रांस के सदर और जर्मन चांसलर से द हेग में मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी वजारत खारजा के अहदेदार हसन नौरियान ने कहा कि अमरीका और इसराइल पर ईरान की फतह के कई ठोस सबूत हैं। दुश्मन ममालिक ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकाम रहे। ईरान का एटमी प्रोग्राम बंद करने में भी कामयाब नहीं हो सके। ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सका। इसराइली वज़ीर आज़म की बेलगाम जारियत पर उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। नेतन्याहू को इंसाफ की कटहरे में लाया जाए। न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू कोमो पर असम्बली रुकन ज़ोहरान ममदानी को बरतरी हासिल। तकरीबन 11 लाख शहरियों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 11 लाख शहरियों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मुंतखब कर लिया। कैरेबियन प्रीमियर लीग में शाहरुख खान की टबनगोर नाइट राइडर्स ने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक को टीम में मुंतखब किया। लीग रवां बरस 14 अगस्त से 21 सितंबर तक खेली जाएगी। और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सुबह से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बोकरा में 64, पीर वधाई में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 10 फुट बुलंद। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमे मौसमियात की आज से 28 जून तक मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेश गोई।